पहले एडजस्टमेंट रिवाइज करते हैं, ओके, जो मेन एडजस्टमेंट है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ओके। चलो प्लीज, अब तक जो आप लोगों को याद रखना है वो इतना ही चीज है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट्स याद रखनी है, ओके। प्लीज जिन लोगों का भी मिस हुआ है वो लोग प्लीज वापस ध्यान दो, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, और जिन लोग का हो गया उन लोग के लिए ये रिवीजन होगा तो सब याद आ जाएगा प्लीज। सो सबसे पहले हम लोग ने किया था एडजस्टमेंट ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज आती है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज आती है प्लीज? ट्रेडिंग अकाउंट में प्लीज सब लोग का ध्यान यहाँ पे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की चीज आएगी और नॉमिनल अकाउंट की चीज आएगी। रियल अकाउंट में खाली एक ही चीज आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक, जिसका दूसरा नाम है गुड्स। गुड्स बोलो या स्टॉक बोलो एक ही है, ओके। नॉमिनल अकाउंट में खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी कोमल इधर देखो जरा, ये क्या है मालूम है? धर्मशाला है, एक एक आता है, मेरे को रुकना पड़ता है, एक एक आता है, तो तुम लोग ऐसा रोको उसको बाहर और एक साथ भेजो 5-10 मिनट के बाद। सो ट्रेडिंग अकाउंट में रियल अकाउंट का चीज आता है जो एक है स्टॉक, ओके। और नॉमिनल अकाउंट का एक ही चीज आता है, क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक, यहाँ पे शुरुआत हमारा होता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, डेबिट साइड 2 से चालू होगा, लेस परचेज रिटर्न, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, ओके। दो नाम है इसलिए दोनों नाम लिखता हूं यहाँ पे, बाय सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, ओके। ये 10 लाइन का अपना ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके नीचे हम लोग अपना ये बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लोग अलग अलग बना रहे हैं वो लोग अलग अलग बनाना चलेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग, एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके ठीक है। चलो प्लीज, सो ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी चीज आएगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया था हम लोग ने, प्रॉफिट एंड लॉस में खाली एक ही चीज आता है, क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सभी टाइप की इनकम आ जाएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बैलेंस शीट में क्या चीज आता है वो आपको पता ही है, पर्सनल और रियल। बैलेंस शीट में कभी भी नॉमिनल अकाउंट आता नहीं है। प्लीज आप लोग को ये समझ रहा है ना कि थोड़ा हाई लेवल हो रहा है कि सर रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं समझ रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में खाली स्टॉक आएगा, स्टॉक और बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या सर? डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो चीज जो एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे? प्रोडक्शन से। अपने आप को एक क्वेश्चन पूछने का, क्या ये खर्चा बंद कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? आंसर इज यस, हाँ प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो हमको क्या, ये क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप लोगों को समझ रहा है ना भाई? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनकम और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, ओके। और बाकी सब बैलेंस शीट में एसेट्स और पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा। फिर हम लोग ने एडजस्टमेंट किए थे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। दो इफेक्ट आएगा हम लोग को, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देना है। उसके बाद किया था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना। तो लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या आएगा? लेस फ्रॉम एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। खर्चा है ये, ओके। तो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और वैसे भी मैंने आपको बोला है एक इफेक्ट डेबिट तो एक इफेक्ट क्या होगी? क्रेडिट, ओके प्लीज।
प्लीज आगे हम लोग ने किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट आता है, क्या? Add to expenses balance sheet liability side. क्या आएगा? Add to expenses balance sheet liability side. एक्सपेंस में ऐड किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बाकी है, भरना बाकी है। चलो खर्चा तो है ही, खर्चे में ऐड करो, ओके। और भरना बाकी है मतलब क्या होगा? लायबिलिटी, लॉजिक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पेड किया हुआ एक्सपेंस, पहले से पेड कर दिया, पहले से पेड कर दिया मतलब यहाँ पे क्या रहेगा मालूम है? जो खर्चा दिया ना वो नेक्स्ट ईयर का भी पहले से पेड कर दिया है, तो इसलिए प्रीपेड हम लोग दो इफेक्ट क्या आएगा? Less from expenses balance sheet asset side. बैलेंस शीट Asset side. उसके बाद इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या आएगा? Add to income balance sheet asset side. इनकम में ऐड करना है और आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी, इनकम लेनी बाकी है, तो कहाँ पे आएगा दूसरा इफेक्ट? असेट। उसके बाद है प्री रिसीव्ड इनकम, पहले से ली गई हुई इनकम, क्या आएगा भाई? Less from income balance sheet liability side. कहाँ पे आएगा? Less from income balance sheet liability side. उसके बाद बैड डेब्ट्स के दो किए थे। बैड डेब्ट्स क्या है भाई? Less from debtors profit and loss account debit side. डेटर में से लेस करना है क्योंकि अपना डेटर कम हो रहा है। बैड डेब्ट्स मतलब क्या? कि अचानक डेटर ने, बैड डेब्ट्स मतलब क्या? डेटर ने ना बोल दिया भाई पैसा नहीं दूंगा, ओके, तो ऑडिटर चेक करता रहेगा, तो उधर लिखा रहेगा डेटर 1 लाख, डेटर ऐसा 1 लाख लिखा रहेगा, ऑडिटर चेक करेगा क्या ये सब डेटर 1 लाख, 1 लाख में 10 जन रहेंगे, 10-10 हजार वाले, तो ऑडिटर पूछेगा क्या इन सबसे 10-10 हजार लेना है क्या तेरे को? वो बोलेगा हाँ मेरा एसेट से लेना है। तो ऑडिटर क्या बोलता है? ऑडिटर मतलब सीए क्या बोलता है मालूम है? एक काम करो, वो सब लोग को फोन लगाओ, या तो मेरे से बात कराओ, या तो क्या करो मालूम है? सब लोग से एक कंफर्मेशन मंगाओ उनके लेटर हेड पे साइन करके कि हाँ हमको इनको देना है 10,000 रुपया। तो 100 जन रहेंगे ना, तो डेटर 100, अरे ऑडिटर 100 जन से बात नहीं करता। हम लोग कैसे करते हैं कि तूने ऐसा बताया तेरी बैलेंस शीट में कि सर मेरे डेटर है ना कम से कम 1 लाख के है, तो मैं बोलूंगा 1 लाख के मतलब कितने हैं? तो बोले आप बोलोगे सर 10 जन है, मेरे को 10 जन से 10-10 हजार लेना है। तो मैं क्या करूंगा? ठीक है एक काम करो, ओके, मैं एक प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ, ओके, उसमें लिखा रहेगा कि भाई 10,000 तुमको देना है, वो खाली उसको बोलो साइन करके दे, वो साइन करके देगा, सीए अपने पास रख देगा एज अ प्रूफ। जो भी है, अमित से लेना है तो अमित का साइन, ओके, अकबर से लेना है अकबर का साइन, अमर से लेना है अमर का साइन, ऐसा करके सीए अपने प्रूफ के लिए रख देगा। कल जाके कुछ फ्रॉड हुआ तो सीए बताएगा देखो मैंने ये 10 जन से कंफर्मेशन लिए थे, 10 जन का साइन भी है मेरे पास, तो मैंने जो इधर सिग्नेचर किया ना, मेरा सीए बोलेगा वो तो मैंने सब प्रूफ देख के ही किया था, ओके। तो सीए ये सब चेक करता है, तो उसमें से एक डेटर ने बोल दिया था, एक डेटर ने साइन करके आया ही नहीं, वो बोल दिया मैं नहीं देने वाला हूँ पैसा, मेरे को ये पैसा मेरे को देना ही नहीं है। तो भाई मैं क्या करूंगा? इसको लेस करवा दूंगा, चल भाई ये बैड डेब्ट्स है तेरा, और ये नुकसान है ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account debit साइड। कहाँ पे जाएगा? Profit and loss account debit side. ओके, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, ओके। उसके बाद अपन गुड्स वाली 4 एडजस्टमेंट किए थे, ओके, गुड्स वाली 4 एडजस्टमेंट, गुड्स withdrawn by owner, goods distributed as free sample, goods given as donation and goods lost by fire। चारों में एक इफेक्ट तो कॉमन है, क्या? गुड्स जा रहा है, Trading account गुड्स जा रहा है, तो एक इफेक्ट तो क्या आएगा? Trading account credit side. क्या आएगा? Trading account credit side. चलो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ट्रेडिंग Account credit side. Profit and loss account debit side. गुड्स गिवन एज डोनेशन, Trading account credit side. Profit and loss account debit side. goods withdrawn by owner for personal use, Trading account credit side. Less from capital account. कैपिटल में से लेस। वो ड्राइंग है, ड्राइंग हम लोग 11वीं में कहाँ पे लिखते थे? कैपिटल में से लेस, ओके। प्लीज अभी लास्ट जो एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, उसके 3 पार्ट है। पार्ट 1 इन अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर और पार्टली इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चलो सबसे पहले तो अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। एक इफेक्ट तो सर फिक्स ही है, क्या? Trading account credit side. क्या आएगा? Trading account credit side. अब इंश्योरेंस था क्या इसका? पूरा का पूरा क्या है? लॉस। तो दूसरा लॉस का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे है? Profit and loss account debit side. कहाँ पे आएगा? Profit and loss account debit side. उसके बाद दूसरा इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो एक तो गुड्स गया उसका इफेक्ट तो फिक्स ही है, क्या?
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। इस बार नुकसान है क्या? अब इंश्योरेंस क्लेम पैसा लेना है, बरोबर, कंपनी से पैसा लेना है, तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। और लास्ट जो है उसमें 3 इफेक्ट आएगा। ओके, ये दोनों का कंबाइंड एक क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो ये 4 एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद हम लोग ने और एक 4 एडजस्टमेंट किया था, परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। यहाँ पे देखो बुक में देखने की जरूरत नहीं। अनरिकॉर्डेड परचेज, खरीदा हुआ माल जो है मगर रिकॉर्ड किया नहीं, अनरिकॉर्डेड परचेज। दो इफेक्ट क्या आएगा? एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स, बरोबर। परचेज भी बढ़ा सर क्योंकि रिकॉर्ड करना रह गया है, और दूसरा क्या बढ़ेगा साथ में? क्रेडिटर। दूसरा क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर। आपको समझ रहा है भाई? दूसरा बरोबर ना, अनरिकॉर्डेड परचेज, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड टू डेटर्स, एड टू सेल्स। सेल्स में डेटर और दोनों भी बढ़ेगा, तेरा सेल्स भी बढ़ेगा, ओके, और डेटर भी बढ़ेगा, ओके, क्योंकि तूने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया तो दो तेरे को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। इसका उल्टा, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। उसी तरह सेल्स रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। सेल्स का उल्टा, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. उसके बाद हम लोग ने वो सेट किया था वो रॉन्गली। तो रॉन्गली रिकॉर्ड का तो कॉन्सेप्ट आपको समझा है प्लीज। रॉन्गली रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके अंदर वो रॉन्गली रिकॉर्ड हो चुका है वहां से निकालो और फिर उसको क्या करना है? उसकी करेक्ट प्लेस पे। समझ में आया भाई? Yes, sir. पक्का ना? ऐसा प्लीज देखो, ऐसा है कि सैलरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज, तो लेस फ्रॉम परचेज, एड टू सैलरी, या फिर कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ रहे हो ना भाई? सैलरी की करेक्ट प्लेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो सबसे पहले वो रॉन्गली इंक्लूड वाला मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एकदम इजी है कि एक यहाँ पे ऐड है, ओके, वहां पे ऐड है, वहां से निकालो और उसको इंडिपेंडेंट जगह पे रखो उसके। ओके, हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? ओके, ये मतलब शायद पहले 7, फिर 4 11, फिर और 4 की 15, और उसके बाद ये 7 8 की, मतलब अभी तक कितनी 22 25 किया है हम लोग ने। और बीच में जो एडजस्टमेंट्स बाकी है वो मैं आपको 1-2 दिन में कराता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और प्लीज चलो हम लोग, आपका मोबाइल खोलो, आपको ग्रुप में क्वेश्चन आया रहेगा। And those who doesn't have the mobile, please, आवाज नहीं, प्लीज मोबाइल निकालो फटाफट और क्वेश्चन डाउनलोड करो। ग्रुप में आया रहेगा, नहीं आया क्या भाई? किसी ने आया है ना? ओके, वेरी गुड, चलो। यस सर, उधर ही बैठ जाओ मैडम। चलो प्लीज, किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज मत करना भाई। मेरा व्हाट्सएप खोल दिया तो गुड मॉर्निंग कर देते उसको, प्लीज। सबके पास है क्या क्वेश्चन भाई? ये खाने भी नहीं, डबल साले ने मोबाइल लेके नहीं है आपके पास? कितने जन के पास नहीं है भाई? अगर एक्स्ट्रा है मोबाइल, बाजू बाजू में 2 जन।
Fire on marine देना उसकी प्लीज बंदूरों साथ में please now listen. Question number 1. From the following trial balance of Messrs. Ramesh and Suresh, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2009 and balance sheet as on that date. As on that date, after taking into the accounts of additional information. इसने बोला from the question में ध्यान सब लोग का, okay, you just have to listen my voice, okay. From the following trial balance, you just have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Date भी दे दिया है, okay, दोनों पार्टनर है सुरेश एंड रमेश, okay, और बोला है डेट भी दे दिया है 31st. इतना पढ़ते ही प्लीज, इतना पढ़ते ही सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूंगा इन द बुक्स. क्या है? सुरेश एंड रमेश. प्लीज अभी किसी का आवाज नहीं है, यहाँ पे ध्यान. 31st मार्च, ईयर एंडेड है 31st मार्च 2009. और यहाँ पे भी प्लीज बैलेंस शीट एज ऑन कौन सा डेट होगा? 31st मार्च 2009. प्लीज ओके. लिखना बाद में, लिखने के लिए बोर्ड में घर पे नहीं लेके जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा. ओके, यू जस्ट हैव टू यहाँ पे ध्यान देना है. चलो प्लीज आगे. अभी अवर फर्स्ट स्टेप आफ्टर रीडिंग द ट्रायल बैलेंस. ओके, अभी तो आपको मोबाइल में है वो क्वेश्चन, मगर ठीक है, जब मैं आपको फिजिकल वो क्वेश्चंस दूंगा तो हम लोग पढ़ते पढ़ते ना बाजू में लिख देंगे कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी. जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी. ओके, चलो प्लीज वन बाय वन मैं बोल रहा हूँ तो आंसर भी देना है उसका. ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कोई भी कंफ्यूजन होगा विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज वहां पे रोक के पूछ लो. ओके, डोंट बी शाय, या फिर इतना शर्म मत करो कि मेरे को नहीं समझ रहा है क्या करूं. ओके, चलो प्लीज. वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. सैलरी कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना. सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे है सर? तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है, क्या सैलरी के बंद होने से सैलरी कहाँ पे दी जाती है? ऑफिस में दी जाती है. और वेजेस कहाँ पे दी जाता है? फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और बाकी कोई भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो इधर तक क्लियर है भाई सब लोगों को? आगे लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट है. लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का एक ही जगह है भाई, कहाँ पे? बैलेंस शीट असेट्स साइड. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड. सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ही वो. सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे. सन्ड्री का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे.
कैश इन हैंड, कैश इन हैंड असेट्स है। हाथ में जो कैश है वो एसेट्स है, खर्चा नहीं है। तुम्हारे हाथ में 500 रुपया है वो खर्चा नहीं है, वो एसेट्स है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या है ये? खर्चा, खर्चा है ना ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ रहा है अभी क्या हो रहा है? चलो प्लीज। कैरियज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरियज इनवर्ड कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज एन असेट। बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या आप लोग को नहीं समझ रहा है क्या? ये इंटरेस्ट कहां पे आएगा भाई? ब्याज लगा, ब्याज, मेरे को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो ये कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। क्या ये ब्याज नहीं भरूंगा तो मेरा प्रोडक्शन बंद होगा क्या? नहीं। बैंक वाले आके खाली क्या करेंगे? बैंक वाले आके मेरा जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो अटैच कर देंगे, या फिर जो भी मैंने उसके पास गिरवी रखा रहेगा वो ले लेंगे। उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और उसके बाद ड्राइंग है रमेश एंड सुरेश। कैपिटल के, एक मिनट प्लीज, कैपिटल में से लेस होता है। अभी प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ओके? ये मैं अभी करा रहा हूँ ड्राइंग। अभी एक चीज कॉमन, एक चीज देखो, एक चीज और मैं आपको करता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में ना दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड है। ट्रायल बैलेंस, कभी कभी ट्रायल बैलेंस ऐसे दिया रहेगा टी फॉर्म में। टी फॉर्म मतलब समझते हो? जो अभी दिया है। टी फॉर्म मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और कभी कभी टी फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में मतलब कैसे पता है क्या? ये एक ही साइड ऐसा, मतलब ऐसा ट्रायल बैलेंस देखो ऐसा रहेगा आपका, ऐसा दो कॉलम रहेगा खाली, डेबिट और क्रेडिट। समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस दो फॉर्म में बनता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है या फिर एक ऐसा टी फॉर्म में बनता है। ओके, मगर दोनों सेम ही रहता है, खाली एक में बीच में लाइन रहता है, डेबिट साइड ये साइड, क्रेडिट साइड ये साइड, और एक में डेबिट क्रेडिट एंड में रहता है। ठीक है, मैं ये सब बोल के कंफ्यूज नहीं करता हूँ, खाली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अभी जो हम लोग ने डेबिट साइड पढ़ा ट्रायल बैलेंस का, कौन सा साइड पढ़ा हम लोग ने? तो एक चीज ध्यान रखना, मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जो भी आया ना, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जो भी आया ना, उसका इफेक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो बैलेंस शीट में। हम लोग ने तीन ही चीज बनाया, वहां पे कहीं पे क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये तीन चीज में से कहीं पे तो आएगा। मगर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी आता है ना, उसका इफेक्ट कंपलसरी कहां पे जाएगा मालूम है क्या? ये तीनों अकाउंट में कहीं पे भी जाएगा, मगर कहां पे जाएगा पता है क्या? डेबिट में। कहां पे जाएगा? डेबिट में। मतलब एक चीज देखो, आपके पास तीन अकाउंट है, अभी पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, तो अब कहां पे लिखूं सर? एक, दो, ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइड, और बैलेंस शीट में दो साइड। तो सर मेरे को 6 साइड है, 6 साइड में से कहां पे लिखूं? उसके लिए मैंने 3 साइड तो आपका वैसे ही कम कर दिया। समझ में आ रहे हो क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि नहीं समझ रहा, ऊपर से जा रहा है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का इफेक्ट कंपलसरीली कहीं पे, कहां पे जाएगा? कोई भी डेबिट साइड, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के असेट्स में। हम लोग ने अभी पूरा डेबिट साइड पढ़ा, एक भी इफेक्ट मैंने ऐसा नहीं बोला कि इसके क्रेडिट में आएगा, इसके क्रेडिट में आएगा, और शायद कोई एक चीज का इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, शायद कोई एक चीज का इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में डेबिट साइड पे क्या दिया रहेगा पता है क्या? डेबिट साइड में अभी ये ड्राइंग है ना, ड्राइंग, उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद दिया रहेगा सेल्स रिटर्न। क्या दिया रहेगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे आता है सर, मगर क्या हो रहा है? तो मैंने वो लेस वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये कौन सा इफेक्ट हुआ? ये डेबिट इफेक्ट हुआ ना, क्रेडिट साइड से लेस किया तो भी ये इफेक्ट कौन सा दिया? डेबिट है ना, बरोबर के नहीं? हाँ या ना? सो मतलब डेबिट इफेक्ट मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, ये मैंने बोला था आपको, और कॉन्सेप्ट वाइज वो लेजर बना के समझाया भी था। अभी वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो याद रखना
कि डेबिट का दो इफेक्ट हो सकता है, या तो उसको डेबिट में लिख, और दूसरा तरीका क्या है, क्या क्रेडिट में से लेस कर। और क्रेडिट के इफेक्ट दो तरीके से दे सकता हूं, या तो उसको क्रेडिट में डायरेक्टली लिख, या तो डेबिट से क्या करूं, अंडरस्टूड ना। चलो आगे अभी अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाते हैं। अभी कंपल्सरीली ये क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीजें दी हुई है वो सबका इफेक्ट कहां पे आएगा, कहीं पे भी आएगा, मगर कहां पे आएगा, क्रेडिट में। चलो सबसे पहले कैपिटल, बैलेंस शीट। वैसे तो कैपिटल हम लोग 11वीं में लिखते थे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अभी चेंजेस बताता हूँ प्लीज। सेल्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैंक लोन, बैंक लोन रहता है, मतलब बैंक से लोन लिया रहेगा, हम लोग बैंक को लोन देते नहीं है, इतने बड़े आदमी नहीं होंगे कि बैंक को लोन देंगे। ओके, बैंक लोन मतलब बैंक से लोन लिया होगा, ये लौटाना है, लायबिलिटी। और लास्ट वन इज व्हाट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्लीज दो चीज आई है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया वो क्या है भाई, खर्चा है, और डिस्काउंट मिला वो क्या है, इनकम। तो डिस्काउंट अलाउड सामने था, वो हम लोग डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे लिखेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस रीड करके, हो गया हर एक चीज आपने एक एक इफेक्ट दे दिया, बट नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी है, वो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देने हैं हम लोग को, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। चलो एडजस्टमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला तो एक ही है, द स्टॉक ऑन द हैंड, प्लीज मैं पढ़ रहा हूं। द स्टॉक ऑन द हैंड ऑन 31st March 2009 was valued at 28,000. स्टॉक एज ऑन हैंड, स्टॉक जो हाथ में है, कभी एज ऑन 31st March 2009। 31st March 2009 मतलब ईयर का आखिरी दिन, ये ईयर के आखिरी दिन को फाइनल अकाउंट बन रहा है, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट कब बनता है, ईयर के आखिरी दिन। ईयर के आखिरी दिन हम लोग हिसाब करने बैठे हैं कि पूरे साल मेरे को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। ओके, तो 31st मार्च उसने ये डेट दिया कि स्टॉक एज ऑन दी डेट 31st March 2009 इज दिस। तो स्टॉक ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर से एक बार क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। Outstanding salary was ₹1,000. Outstanding salary, outstanding salary. Please. Outstanding salary मतलब outstanding expense ना, सैलरी एक खर्चा है ना, सैलरी क्या है, खर्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या आता है, एड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एक्सपेंस का खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट क्या आता है, एड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो प्लीज हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, ऊपर ट्रायल बैलेंस में है ना, जहां पे सैलरी लिखा है ना, सैलरी, वहां पे मैं ऐसा टिक मार्क कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा क्या कर दूंगा, टिक मार्क। ये टिक मार्क क्यों करूंगा पता है, एडजस्टमेंट है उसके अंदर। प्लीज अभी हम लोग के पास फिजिकल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप लोग के पास क्वेश्चन ये करने का, टिक मार्क करने का चांस नहीं है, वरना आप लोग के पास जब ये शीट रहेगा तब जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों मालूम है, आप लोग ने इफेक्ट क्या बोला, एड टू सैलरी ना, सैलरी में इसको जोड़ना है ना, ऐड करना है ना, तो ऐड कब करोगे, उधर सैलरी जब लिखेगा ना तब तू एक लाइन छोड़ेगा। ओके, तो तभी हम लोग उसमें ऐड करेंगे, वो क्या है वो अभी आपको वापस पता चलेगा। ओके, जो लोग का एक भी बार फाइनल अकाउंट नहीं हुआ है। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेजेस पेएबल टू द वर्कर वाज ₹800। वेजेस पेएबल, पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। पेएबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। चलो दो इफेक्ट क्या होगा आउटस्टैंडिंग का, ऐड टू वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एक्सपेंस मतलब वेजेस या फिर वो वहां पे तो जनरल एडजस्टमेंट था, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस दिया उसमें ऐड कर, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अभी तो स्पेसिफिक दे दिया है ना, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ऐड टू वेजेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जहां पे वेजेस लिखा है ना वहां पे भी हम लोग टिक मार्क करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड भाई? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन करो। चलो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या आता है? क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, तो लेस फ्रॉम एसेट्स है ना, एसेट्स में से लेस करना है, तो जो एसेट्स है वहां पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसमें से लेस करना है, तो वहां पे भी टिक मार्क करते हैं। किस पे है? लैंड एंड बिल्डिंग ना। कर दिया टिक मार्क? ओके चलो प्लीज आगे। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 10%। चलो उस पे भी सेम इफेक्ट आएगा। ओके तो प्लीज ये चार चीज पे एडजस्टमेंट है, ये चारों में मैंने टिक मार्क किया है। ओके ये चारों में चार है ना, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट वाला वो तो उसमें कहीं पे ऐड नहीं करना है ना, ये एडलेस करना है, इसलिए टोटल एडजस्टमेंट 5 है, मगर ये चार में टिक मार्क क्यों किया वो पता चला क्या? यस सर। अगर एक बार क्वेश्चन भी करूंगा तभी आपको पता चलेगा। प्लीज अभी ध्यान दो, खाली एक चेंज है, प्लीज एक चेंज है कि हम लोग 11वीं में है ना कैपिटल, देखो यहाँ पे लिखते थे प्लीज, कैपिटल 1 लाख इनर कॉलम में ऐसा लिखते थे, बरोबर, और ड्राइंग हम लोग यहां से माइनस करते थे, जो भी दिया रहेगा वो बाहर के कॉलम में लिखते थे 90,000, बरोबर के नहीं, और 90,000 पहले तो मैं यहाँ पे लिखता था, और प्लीज प्रॉफिट आता था तो ऐड करता था, बरोबर, और लॉस आता था तो लेस करता था। ऐसा ही था ना, कैपिटल ऐसे ही इफेक्ट देते थे ना 11वीं में। जिन लोगों ने भी फाइनल अकाउंट किया है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके बाकी कोविड की मेहरबानी से आधे जन ने नहीं किया रहेगा, तो ठीक है जाने दो। तो जिन लोगों ने किया उन्हें, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए तो नया ही है, तो कोई कंफ्यूजन का कोई यही नहीं है। तो हम लोग है ना कैपिटल एक ही जन का था, इसलिए यहाँ पे लिखते थे कि एक ही कैपिटल था। अभी इस बार है ना देखो, कैपिटल जो रहेगा ना वो दो जन का दिया रहेगा, सुरेश और रमेश दोनों का कैपिटल रहेगा। ओके कैपिटल दोनों का रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या, यहाँ पे वो दोनों का लिखना कैपिटल, और फिर यहाँ पे एडजस्ट करना, तो ये पूरा है ना बिगड़ जाएगा लायबिलिटी साइड, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 11वीं में ही हमारा 5 लाइन छोड़ते थे हम लोग। ओके तो ठीक है प्लीज ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पे एक ही चीज में एडलेस करने से अच्छा, एक ही चीज में लायबिलिटी साइड में एडलेस करने से पूरा यहाँ पे वो एकदम पूरा वो भीड़ भाड़ हो जाएगा। उससे अच्छा हम लोग ने है ना कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया, ये वर्किंग है, ये कहीं पे भी पूछेंगे नहीं। देखो आज भी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और दूसरा क्या बनाओ, बैलेंस शीट। कैपिटल इज योर वर्किंग। वर्किंग क्यों? क्योंकि तेरे को यहाँ पे ये नीट एंड क्लीन रखना है, ये कैपिटल जो है ना तेरे को क्या रखना है, नीट एंड क्लीन। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पे नाम लिखते हैं दोनों के, ये सुरेश का, ये रमेश का कॉलम, ये सुरेश का कॉलम और ये रमेश का कॉलम। प्लीज यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, प्लीज ध्यान दो। अभी हम लोग 11वीं में ऐसा लिखते थे, कैपिटल 1 लाख लेस ड्राइंग कितना है, 20,000 लिखते हैं, टोटल कितना है 80,000 ना। तो यहाँ पे कैपिटल कैसे बनाना है पता है क्या, कैपिटल एक लायबिलिटी है, ओके क्रेडिट साइड पे दिया, देखो अभी भी कैपिटल दिया रहेगा तो लायबिलिटी ट्रेडिंग, अरे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में दिया रहेगा, क्रेडिट में दिया, हम लोग ने उसका अकाउंट बनाया। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस क्या आएगा, ब्रॉट डाउन। हम लोग ये जो 1 लाख लिखा है ना, समझो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख, कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे, वर्ड कैपिटल ही है, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैपिटल ये 1 लाख। और ड्राइंग जो है ना, वो ड्राइंग कहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे लेस करना ना, तो अकाउंट में लेस नहीं करते कभी भी, और ड्राइंग कहाँ पे लिखते, मतलब यहाँ पे टू ड्राइंग, या तो लेस कर या तो उसके ऑपोजिट साइड लिख दे। ड्राइंग कितना है भाई, 20,000। अब क्या करेंगे मालूम है क्या, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे,
टोटल 1 लाख दोनों साइड लिखूं, टोटल 1 लाख लिखूं ना दोनों साइड। कौन से साइड कम आया भाई, कितना कम आया, ये 80,000 डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा बाहर के कोना में। देखो इधर भी 80 आया और इधर भी 80 आया, कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं। आप लोग समझे क्या मैं क्या किया? मतलब प्लीज प्लीज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस बार हम लोग है ना 12वीं में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा और ड्राइंग कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे सिर्फ ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे सिर्फ दो ही चीज आती है, एक तो ड्राइंग और दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या दो चीज आएगी, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।